तीसरा अध्याय और उसका कोई 9 वचन पढ़े। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। सबसे पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के लिए देरी नहीं करते। आमीन। हाँ, आगे आगे, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है बहुत टाइम है और टाइम है और टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर लिखा हुआ कि जैसा कुछ लोग समझते हैं कि अभी बहुत समय, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, हाँ, तीसरी बात क्या है? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। तीसरी चीज क्या है? कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है परमेश्वर और नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो जाओ। तीसरी बात, हाँ, आगे, हाँ, हालेलुया। कितना अच्छा है ना हमारा परमेश्वर। वो चाहता है कि सबको मन फिराएगा, मौका मिल जाए। वचन आज यहां पर कहता है, आज उसके बाद 9 वचन जो कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हम सब के लिए आज वचन कहता है, होश में आ जाओ, बिल्कुल होश में आ जाओ। है न किसी प्रकार के बचपने का टाइम है। हर उस मनुष्य से परमेश्वर आज बात करता है जो चीजों को ढीला कर रहा है, ढील छोड़ दी है जिसने, हर उस काम के लिए। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की मैं बात नहीं करता यहाँ पर। हर वो मनुष्य जिसको बोला जाता है दूसरों के लिए प्रार्थना मत करो, वो कर रहा है, वो ढील छोड़ रहा है। ठीक है? हर वो मनुष्य जिससे बोला जा रहा है ये पाप मत करो, और वो कर रहा है। हर वो मनुष्य जिससे बोला जा रहा है प्रार्थना करो, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। हर वो मनुष्य जिसको बोला कि इसके बीच में से निकल के अलग हो जाओ, दोनों चीजों को साथ में लेके मत चलो, उनसे परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, आज बहुत चेतावनी के साथ वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। ये धीरज है जो आप लोग जो जीवन जी रहे हैं और नाश नहीं हुआ आज तक। वचन कहता है मन फिराओ या नाश हो जाओ। लेकिन यहां वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम नाश हो, तुम धीरज धरते हैं तुम्हारे विषय में। कौन है वो तुम? तुम्हारे विषय में मतलब हम सबके विषय में धीरज रखते हैं, हर विश्वासी के विषय में धीरज रखते हैं। धीरज रखते हैं, नहीं रुक जाओ थोड़ा और, एक टाइम दो, और एक अवसर दो, और एक अवसर दो, और एक अवसर दो, और एक अवसर दो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी वचन कहता है कि कुछ लोग ये जो समझते हैं कि चलो चलने दो, ढील मचाने दो, सब ढील पे। नहीं, ऐसा नहीं है। ढील पे जाने का समय नहीं है, अभी समझ आने का समय है। आज ये वचन एक बार काट के 2 टुकड़ा करने आया है मन को, समझ लो। इसमें कोई भी मक्खनबाजी नहीं है, साफ बात है। या तो मन फिराओ या तो बस। हम सबों को आज परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि बस, अभी बस करो, हो गया, ठीक है। प्रेम से ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई हमसे बड़ा रहता है, जैसे कि कोई छोटा, एक दूसरे के बराबर के जो लोग रहते हैं वो आपस में धमकी देके बात कर लेते हैं, डरा देते हैं। लेकिन जो बड़ा रहता है बहुत, वो धमकी भी देता है तो प्रेम से देता है। बहुत बड़ा है परमेश्वर, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। उसने खुद कहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, फिर भी हमारे विषय में वो बड़ा परमेश्वर धीरज रखता है। डरते नहीं क्या हम लोग? डर नहीं है क्या परमेश्वर का? बिल्कुल। ये जानते नहीं उसको कि कैसा है, पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी की नींव डालने वाला वो है, सितारों को उसके जगहों पर रखने वाला वो है। उसका आदेश दुनिया मानती है, उसका आदेश ब्रह्मांड मानता है। उसने बोला प्रकाश हो, आदेश है, ऑर्डर है, प्रकाश को होना पड़ा। उसके पहले अंधकार था। अंधकार मतलब नेगेटिविटी, बुराइयां, हाँ, दुष्ट आत्माएं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया, साफ हो गया। ये जगह रहने लायक हो गई जहां हम लोग पहुंचे। हम लोग कहां रहते थे? आदम को परमेश्वर ने कहां बनाया था? किधर है वो आदम की वाटिका? स्वर्ग में है भाई। किधर है? कहां के रहने वाले हम लोग? छोटे मोटे लोग नहीं है हम लोग। तो ये जगह रहने लायक बनाई गई। तो यहां रहने वालों को कैसे स्वर्ग में रहने का, अपने अंदर स्वर्ग रखने का, अपने आसपास स्वर्ग बना के रखने का। हाँ, क्या बना के रखे हम लोग? स्वर्ग ही। यीशु मसीह ने लाखों लोगों को ये सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह जब जाने वाले थे, उस पहाड़ी पे कितने लोग और कितने चेले मौजूद थे? हालेलुया। परमेश्वर के साथ, अगर परमेश्वर चाहता कि मैंने तुम्हारे अंदर भी वो बीज डाला, क्या तुम्हारे अंदर भी वो फूटा? एक भी कोई ऐसा तैयार हो जाए ना, अगर एक भी, तो मान लो कुछ काम हुआ है।
मूसा के जाने के बाद क्या हुआ? तो बोले मूसा मर गया, अभी कौन लेके जाएगा? किसी के पास कोई सोच ही नहीं सकता कि मूसा की गद्दी कौन ले। अब भाई मूसा था, मूसा भी मनुष्य मर गया। अब कोई एक दूसरा वैसा, वैसे ही एक ही है ना उसके बाद। हालेलुया। सुनना, सुनते रहना, झूला झूलते रहना, वचन सुनना, मजाक समझना, हाँ ठीक है आज ये सुन लिया, आज वो सुन लिया, कान में खुजली हुई, मजा आ गया। हाँ भाई भविष्यता तू भी बता दे कुछ, हाँ भाई क्या बोलते प्रार्थना काल तू भी बता दे, सब से और करो वही जो मन करता। ये बोले ये नहीं करना, नहीं हम तो करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। जिस काम के लिए बोला जा रहा मत करो, छोड़ दो, बाहर आ जाओ, बस बाहर आओ, छोड़ दो। पिछले हफ्ते हमने सुना यीशु मसीह वचन में कहता है, लूका के वचन में, जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे पिता की सुनता है। साफ बात है यार, एकदम साफ बात है। सुनना मतलब मानना भी, कर भी देना। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर उन्नति देने वाला परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको बढ़ाना चाहते परमेश्वर यहां भी कहते हैं कि मैं धीरज रखता हूं। ये परमेश्वर का धीरज है, उसको टेस्ट मत करो, लेकिन उसके धीरज को टेस्ट नहीं करना है। धीरज को टेस्ट नहीं करना है। बार बार अगर एक भविष्यवक्ता से बोला गया कि सुनो ये जाओ और ये बोल के आओ, वो नहीं जाए बंदा, फिर परमेश्वर एक मौका देंगे जाओ बोल के आओ, वो नहीं करेगा। तीसरी बार में क्या होता? फिर मछली के पेट में जाना पड़ता। तो सब समझ में आता, फिर अंदर ही नहीं प्रभु अब मैं जाऊंगा, बोलूंगा, जैसे बोलोगे करूंगा, जिधर बोलोगे जाऊंगा, अभी निकाल दो पेट में। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, हम सबके विषय में यही बात है कि परमेश्वर का धीरज अगर नहीं होगा ना तो चुटकियां लगनी है, ना सुनो, वो कर सकते हैं। तो हम दूसरा पतरस पढ़ रहे हैं, 3 अध्याय और उसके 9वें वचन पे है, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसा देरी लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह चाहता है कि सबको मन फिराया का अवसर मिले। किस बात का अवसर मिले? क्या होता है मन फिराओ? बदल जाना, नहीं बस नहीं, बदल जाओ। हाँ, कल तक नहीं मानी, आज मान लो। हाँ, कि जैसे हम थे उससे बदल जाना। भाई नशा करने वाला नशा छोड़ दे, हो गया ट्रांसफॉर्म। यही है ना बात। झूठ बोलने वाला झूठ बोलना बंद कर दे, ठीक है। मस्ती करने वाला मस्ती बंद कर दे, गलती करने वाला गलती बंद कर दे। जो बोला जा रहा है ये नहीं करो और वो बंद कर दो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और बंद कर दो, नहीं तो क्या होगा? हो जाएगा वो, क्या होगा? हो जाएगा। फिर क्या करोगे? हम परमेश्वर से पूछे, ओ प्रभु ऐसा क्यों कर दिया आपने चेतावनी दी थी बस, और उसके बाद कर भी दिया, अब थोड़ा टाइम तो देना था। अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, सोचो कितना टाइम होगा। सोचो सोचो सोचो, सब अपने अपने विषय में सोचो, कब से बोला जा रहा है एक बात, और लेकिन सुनते ही नहीं हम। सिर्फ मुझे अधिकार नहीं है परमेश्वर की संतानों ने कहा, हम सबको जो उस वचन को सुनते उन सबको अधिकार है, हम सुने माने और वो भी हमारी सुनने लगे। जो परमेश्वर की सुनते और मानते हैं, परमेश्वर उसके सुनते हैं, ये प्रूफ है। क्योंकि यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जिनके कान हो वो सुन ले। मैं उनके बीच में बोलता हूं, मैं बहरों के बीच में प्रीच नहीं करते यीशु मसीह। वो चाहते हैं मैं मेरा बोलना एक एक शब्द मोतियों जैसा लिखा है। उन शब्दों को क्या लिखा है? मोती कीमती होता है, पता, बहुत कीमती होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके लिए लिखा है मोती के साथ उसका कंपेयर किया गया है वचनों का कि इतने कीमती है वो जो तुम सुनते हो, मजाक नहीं है। ये तुम्हारे लिए परमेश्वर कितना प्यार करता है, जो वो डायरेक्ट स्वर्ग से एक एक शब्द तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए आता है, और हम सुनते और उन्नति हो जाती है। बस इतना ही है। हम ये खरीद सकते हैं क्या? इसकी कोई कीमत है क्या? भरपूरी परमेश्वर देते हैं, मनुष्य भरपूरी नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको भरपूर करते हैं। परमेश्वर की ओर से आप परमेश्वर की स्वर्गीय मेज से अगर खाते हैं ना तो आप भरपूर रहेंगे और उसी मेज से बांटेंगे भी। हम सब जितने भी भविष्यवक्ता हुए वो सुनते हैं और मानते हैं, जितने भी नबी हुए वो परमेश्वर की सुनते हैं और मानते हैं। हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता और नबी भी बन सकते हैं।
आपको पता है आप पतरस से, पौलुस से और ऊंचे जा सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। लेकिन वो कब होगा? जब छोटे कामों से बाहर जाओगे, आप अपने आप को समझोगे, आप अपने आप को मनुष्य नहीं, मनुष्य थोड़ा ऊंचा समझोगे। हम खुद को पहचानते ही नहीं है कि हमारे साथ कितनी बड़ी सामर्थ है। और भविष्यवक्ता अपनी सामर्थ पहचान के बोलता है कि ये हो जाएगा, 2 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। वो कैसे 10 साल आगे देखता है? वो सिर्फ इसलिए देखता है कि परमेश्वर दिखाता है उसको। परमेश्वर बोलते हैं बोल, और वो डरे बगैर बोलता है। ये बात है। परमेश्वर चाहते हैं अपने लोगों को बढ़ाना। परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ हम परमेश्वर की सुन ले, चेतावनियों पे कान लगाए। ये बात, ये चेतावनी से कम बात नहीं है। लेकिन हम इसको चेतावनी जैसा समझे तो प्रेम 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 अनुग्रह ठीक है यार, अच्छा है, लेकिन डरो भी तो परमेश्वर से। नए नियम का परमेश्वर अनुग्रहकारी है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अनुग्रहकारी परमेश्वर से डरना नहीं है, बिल्कुल डरना है। और अब तो ज्यादा डरो, मैं बोलता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी काम होगा। हम पढ़ रहे हैं 2 पतरस 3 अध्याय और 9वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का मौका मिले। आज भी एक मौका है मन फिराव का। आज ढील ढाल नहीं करना है, आज मन फिराव का मौका है। कौन चाहता है नाश हो? क्या खुद परमेश्वर चाहते हैं कि हम नाश हो? बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं, बार बार ये नहीं करो। हाँ? बच्चों को माँ बाप बोलते बेटा ज्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, मत चलाओ, मत चलाओ, मत चलाओ, मत चलाओ, बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, इसलिए समझाया जाता है। ये तो मनुष्य है, लेकिन ये परमेश्वर है जो हमारे लिए धीरज रखते हैं, क्षमा करते हैं, बार 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 बार। कितने बार एक ही शब्दों को अलग अलग तरीकों से सुनते हैं? कितनी बार? एक बार सुनो डर जाओ इस बात। ये परमेश्वर की ओर से आदेश आया है। अभी कोर्ट से एक नोटिस आ जाए आपको सिर्फ बोलने के लिए कि आपका पड़ोसी बहुत परेशान है, आपका कुत्ता जो है उसके दरवाजे के सामने गंदगी करता है, आप डर जाओगे मालूम? कोर्ट से, कोर्ट के नोटिस से डर जाओगे। कितना डरोगे बताओ? तो परमेश्वर की ओर से जब नोटिस आता तो क्यों नहीं डरते हो यार? क्यों नहीं डरते? अभी एक चालान पहुंच जाए घर, बगैर हेलमेट के आप गाड़ी चला रहे थे, वहां पे फोटो ली और आपके घर पे पहुंच जाए, आप डर जाओगे, जल्दी करो भैया। वो जेल में नहीं डालेगा, आपको फांसी भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी डर जाओगे। क्यों? क्योंकि डरोगे। प्रशासन है ना। तो परमेश्वर से क्यों नहीं डरते? क्यों नहीं सुनते हो उसकी? क्यों नहीं मानते हो? परमेश्वर प्यार करता है, इसीलिए उसके प्यार का फायदा उठाना है क्या आप लोग को? मैं बताऊंगा। वो धीरज है परमेश्वर का, प्रेम है परमेश्वर का। बार बार सिर पे हाथ फेर देते हो, चलो जाने दो। हमारे मनुष्यों के माता पिता से ज्यादा दयालु है परमेश्वर, है कि नहीं है? तो जो कोई दया कर रहे हैं तो उसको क्या हम लोग क्या समझेंगे? क्या समझते हैं हम लोग? दया करने वाला भोला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, उसको क्या समझते हैं हम लोग? डरते ही नहीं। इतना बड़ा एटीट्यूड है, इतना बड़ा अहम और इतना बड़ा घमंड है क्या हमारा? इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पैसे वाले हैं क्या हम? हा? क्यों नहीं समझते परमेश्वर को? क्यों उसका मान सम्मान? उन्नति पाने के लिए भी सुनना ही है। ये सुनो, परमेश्वर की आवाज सुनो। परमेश्वर चेतावनी देते हैं, सुनो, इसको भी सुनो, गंभीरता से सुनो। गंभीर हो जाओ। आप लोग नॉर्मल लोग नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा। बहुत सारे लोग दोस्तों के साथ रहते हैं, इसके लिए मालूम नहीं, और वो उनके इन्फ्लुएंस में ये भूल जाते हैं कि पवित्र शास्त्र में कुछ और लिखा है, और तुम मसीही हो। तुमको अगर सलाह लेनी है तो किसी मसीह मनुष्य से लो, और मसीही बड़े इंसान से लो। और अगर बहुत अच्छा है कि जिस चर्च में आप जाते हो और अपने पासवान का थोड़ा आदर मान सम्मान करते, तो उससे पूछ लो, उसकी सुन लो। 1 जीरो किसी की सैलरी के आगे लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। 1 डिजिट बढ़ती, अभी बढ़ी है, हालेलुया, अभी बढ़ी है, डिजिट बढ़ी है। हाँ मैन, हाँ, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। परमेश्वर प्यार करते हैं अपने लोगों से, और सुनने वालों की ज्यादा। वो सुनने वाले हैं, वो सुनने वालों के लिए परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता है। इसलिए हमको सिर्फ सुनना है, बस, और कुछ नहीं। सुनना और मानना है, बोलना हाँ प्रभु, जिस तरफ ले जाना चाहो आप ले जा लो, हम जाएंगे आपके साथ, जहां मर्जी वहां ले जाओ, वो हम जाएंगे आपके साथ। परमेश्वर हरी चराइयों में ले जाता है, वो आपको नरक नहीं ले जाएगा। हरी चराइयों में यीशु मसीह लेके जाते, सुखदायी जल का झरना यीशु मसीह देते। सिर्फ उससे प्यास नहीं मिलती, सुख भी मिलता है।
और जो परमेश्वर की उसे ब्लेसिंग है उसमें दुख है ही नहीं, उसमें सिर्फ खुशी और सिर्फ आनंद है, बहुत बड़ा वाला आनंद। हाँ, आज वचन कहता है परमेश्वर धीरज रखते हैं आपके विषय में। धीरज इसलिए रखते हैं, वचन कहता है जैसा कुछ लोग समझते हैं वैसा नहीं, देरी नहीं करना। देरी हो गई, बहुत देरी, वैसे ही बहुत लेट है, वैसे ही बहुत लेट है। मालूम आपको, आपकी ब्लेसिंग 4 साल पहले निकल चुकी थी, वहां से यहां आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या है ना, इजरायली भी निकले थे बेचारे। चाहते हो क्या इतनी देरी हो ब्लेसिंग में तुम्हारी? चाहते हो क्या? हालेलुया। अगर नहीं चाहते हो तो बदल जाओ। हालेलुया। झुक जाओ, छोटे हो जाओ, बचा लो अपने रिश्ते, बचा लो अपने घर प्रॉपर्टी, बचा लो अपनी बड़ी बड़ी आशीषों को, बचा लो। ये मैं बोलता हूं, बचा लो, इसके पहले कि परमेश्वर का न्याय हो और चीजें परमेश्वर के न्याय के अनुसार हो जाए। अपने बीच में ही न्याय कर लो। जहां छोटे होने वहां छोटे हो जाओ, जहां बड़े हो जाने वहां बड़े हो जाओ, जहां उंगली दिखानी है वहां उंगली दिखा डालो, जहां संटी उठानी है वहां संटी उठा लो। ये चाहते हैं, लेकिन देरी मत करो, इसके बाद परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। हालेलुया। समस्या है, तकलीफ है, परिस्थितियां आती रहेंगी। वो उनको बताओ तुम छोटी हो परिस्थिति, मैं मेरे साथ जो है वो बड़ा है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है, और मैं मानता हूं वो बात। पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। परिस्थितियों सुन लो, मैं उस वचन को मानता हूं या मानती हूं मैं, इसलिए परिस्थितियां छोटी है। तुम छोटे हो तुरंत वो इतनी हो जाएगी, आप ऊंचे हो जाओगे। हम सब परमेश्वर में बने हुए हैं, आज तक नाश नहीं हुए और नाश होंगे भी नहीं जब तक हम परमेश्वर के चलाए चलेंगे। नाश नहीं होंगे, उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे, गवाहियां देंगे, अभी और देंगे बहुत सारी। परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं वो सब बोले जिस चीज पे तू हाथ रखा तेरी, क्या बात है ना ये, जिस काम को तू छुएगा उसमें आशीष पाएगा। मतलब काम बनेगा नहीं, वो काम तो बनेगा, उस पर ब्लेसिंग मिलो। हालेलुया, डबल ब्लेसिंग हुई ना बॉस। एक तो काम बनने की ब्लेसिंग, उस पर आशीष। तो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, सोचो, खुश हो जाओ, अंदर गुदगुदी होना चाहिए। हालेलुया, ऐसे सुन नहीं हो रही तो हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, ये सब हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के सारे लोगों को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति देना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, और बहुत सारा परमेश्वर की ओर से आनंद आना वाला है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन सबों के लिए आज का दिन बहुत आशीषित हो यीशु मसीह के नाम। आज का जो आनंद आपके अंदर आया वो उमड़ने वाला, सोते वाला आनंद हो जाए। ऐसा आनंद जो आप यहां महसूस करो, ये घर में भी हो, ये दुकानों में भी हो, जहां जहां आप जाओ, ये आनंद लेके जाओ और रिलीज करो अपने अंदर से। जितने दीन दुखी हो सबको ये आनंद यीशु मसीह का बांट दो, उनके जीवन में भी परमेश्वर काम कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। सोता कितने छोटे ना सोते, बहुत सारे सोते हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, आप सबको ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, ऊंचाई पर, तरक्कियों पर। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9वां वचन, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबके सब मन फिराए। मन फिराव का अवसर परमेश्वर हर किसी को देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सजा नहीं देते, कष्ट नहीं देते, धीरज के साथ आपको और एक मौका देते हैं कि बस अभी हो गया, वापस आ जाओ मेरे बेटे बेटियों। हाँ, एक गुफा है, वो गुफा में हिरन के बच्चे रहते हैं। वो गुफा के बाहर एक बाघ घूम रहा है। माँ बाप चाहते हैं कि हिरन के बच्चे बाहर मत जाओ। ब्लेसिंग है वो गुफा ब्लेसिंग है, परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर के हाथ के नीचे जब तक आप बने हुए हैं, मौके की तलाश में फाड़ खाने के लिए तो घूम रहा है बाहर। आप उसके पास जाओगे और उससे हेलो हाय करोगे तो होगा ये। परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहोगे, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो आपको छूने भी आ जाए। हालेलुया। वो ऐसी शील्ड और ऐसी ढाल और ऐसा किला है, मजबूत गढ़ है परमेश्वर हमारे लिए। लेकिन अगर हम गढ़ में रहना चाहते हो तब गढ़ से बाहर छत पे चढ़ के देखें और बोले वो बहुत अच्छा है, तो फिर आपका मेरा काम बस ये बता देना आपको कि ये है बाउंड्री, अभी बस इससे ज्यादा एक ही वचन है, मीनिंग बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा। एक ही मेरे हिसाब से बस यही समझो कि परमेश्वर आपके विषय में धीरज रखते हैं
इसलिए आपको नाश में ही एक अवसर और दिया है परमेश्वर ने कि आप इस अवसर को बहुमूल्य जाने और इस अवसर में बने रहें। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं।